हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे थे, साधारण ब्याज, और उसमें हमने जो कल क्वेश्चन किए थे वो गुने वाले क्वेश्चन किए थे। ठीक है, मतलब कि कोई धनराशि, इस तरह थे क्वेश्चन की, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर पूछी थी या समय पूछा था। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन हो गए थे। अब उसी में बच्चों थोड़ा सा चेंज है, लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है। वो क्वेश्चन देख लो। देखो क्वेश्चन देखो, किसी धनराशि का साधारण ब्याज 10 वर्ष में धनराशि का दोगुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बता नहीं है। जो कल क्वेश्चन कराए थे उसमें क्या था कि कोई धनराशि 10 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है, और यहाँ क्या लिखा है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज 10 वर्ष में दुगना होता है। मतलब यहाँ साधारण ब्याज होता है दुगना बच्चों। मतलब अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट मान ले पी मान लो 100 है, तो दुगना होता है, दुगना मतलब 200 हो जाएगा बच्चों। लेकिन 200 क्या होगा, साधारण ब्याज, 10 वर्ष में धनराशि का दुगना हो जाता है। यानी जो साधारण ब्याज है बच्चों, ये दुगना हो गया, यानी 200 रुपये हो गया। बताओ, अगर उसने क्वेश्चन में ये कहा होता कि यानी कोई धनराशि 10 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है, तब बच्चों ये प्रिंसिपल अमाउंट होता और ये अमाउंट होता, मिश्र धन होता। लेकिन उसने कहा है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज 10 वर्ष में धनराशि का दुगना होता है, तो धनराशि अगर 100 है तो 100 का दुगना 200 साधारण ब्याज होगा बच्चों ये। ठीक है, फिर तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर पूछी है। अब देखो, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया था कल कि 100 रुपये पर जो ब्याज होता है बच्चों, 1 साल का ब्याज तो होता है वार्षिक दर, लेकिन क्योंकि यहाँ दर दे रखा है वैसे, तो आप यहाँ कर सकते हैं, ये जो साधारण ब्याज है बच्चों 200, ये कितने साल का है, ये 10 साल का है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 20 रुपये। बताओ भाई, 200 रुपये जो साधारण ब्याज है बच्चों, ये 10 वर्ष में तो हुआ है, तो 10 वर्ष का मतलब है ये 10 साल का ब्याज है। तो 10 साल का साधारण ब्याज 200 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 10 से भाग कर दो इसे, कितना जाएगा, 20। अब ध्यान से समझो, 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज है 20 रुपये, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी हुई बच्चों, 20% वार्षिक। ब्याज की वार्षिक दर कितनी हुई, 20% वार्षिक, 20% पर। बताओ, समझ आया नहीं आया, फिर से समझ लो। देखो एक बार, उसने कहा किसी धनराशि का साधारण ब्याज 10 वर्ष में धनराशि का दुगना हो जाता है। धनराशि अगर 100 है तो 100 का दुगना 200 रुपये क्या होगा बच्चों, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब ये जो 200 रुपये का साधारण ब्याज है, ये कितने साल का है, 10 साल का। तो 10 साल का साधारण ब्याज 200 है बच्चों, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 20 रुपये होगा, तो 20 रुपये। अब 100 रुपये पर जो 20 रुपये का ब्याज है 1 साल का, यानी 100 रुपये पर 1 साल का जितना ब्याज होता है बच्चों, वो दर होती है, रेट होती है। तो 100 रुपये पर 20 रुपये का ब्याज है 1 साल का, तो 20% वार्षिक दर होगी। ठीक है, और अगर मान लो आपको ध्यान नहीं रहा तो क्या करेंगे, देखो 10 साल का साधारण ब्याज है 200 रुपये, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हुआ, 20 रुपये। 1 साल का साधारण ब्याज कितने रुपए पर, 100 रुपये पर, और परसेंटेज निकालने के लिए बच्चों इंटू 100 करेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो ब्याज की दर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 20% पर, यानी 20% वार्षिक। बताओ, समझ आया नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन तो मैंने कल भी कराए थे, लेकिन कल क्या था, उसमें धनराशि दुगनी हो रही थी, तब भी हम ब्याज निकाल ले रहे थे उसका, है ना, उसमें घटा के ब्याज निकाल लेते हैं। यहाँ डायरेक्ट ब्याज है हमारे पास। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n-1/t/100 वाला, उसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको हम इस तरह यूज करेंगे बच्चों, n/t/100 करके यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ ब्याज हुआ है अपना दुगना। जैसे कि n का मतलब होता है बच्चों गुना, तो गुना कितना है, 2 गुना, तो 2 हो गया, अपॉन टाइम कितना है, 10 वर्ष, और परसेंटेज के लिए इंटू, ये तो है ही 100, तो कितना आया, 20%, 20% वार्षिक। तो अगर आप लोग फॉर्मूले से करेंगे बच्चों, तो फॉर्मूले से ये कंडीशन बन जाएगी, फॉर्मूले से इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कल जो फॉर्मूला बताया था r बराबर n-1/t/100, वो तब था जब वो धनराशि दुगनी हो रही थी, धनराशि 3 गुनी हो रही थी, मतलब धनराशि अपनी 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी अपनी गुनी हो रही थी। यहाँ साधारण ब्याज अपना गुना है, तो साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वही चीज है कि फॉर्मूले आप कहाँ तक याद रखेंगे, तो फॉर्मूले भूल जाते हैं। इसलिए बच्चों बेसिक ध्यान रखो कि किस तरह करना है।
ठीक है, अगर वैल्यू माननी है तो क्या माननी है। और अगर आपने 100 और 200 नहीं माना, 1 और 2 मान लिया, तब भी आंसर ये आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तब मैंने बताया था किस तरह करेंगे। चलो इसमें और फिर से देख लो, अगर आप 100 नहीं मानते हो तब क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ताकि अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सको। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आपने ये 100 और 200 ना माना हो तो बच्चों, कि आप ऐसे लिख लेते कि कोई धनराशि अपनी साधारण ब्याज जो है उसका अपना दुगना हो जाता है, यानी मूलधन 1 है तो साधारण ब्याज कितना हो गया बच्चों 2। तो अब हम यहाँ साधारण ब्याज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, SI बराबर PRT/100। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है बच्चों, है ना। अगर फॉर्मूला वाइज फॉर्मूले से करना है तो अब SI कितना है यहाँ 2 बराबर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1, रेट कितनी है नहीं पता, और टाइम कितना है बच्चों 10 वर्ष बटे 100। 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 की गुणा हो जाएगी, तो R बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 20, और R क्या है रेट है बच्चों दर। इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर आप अनुपात में लेके चल रहे हैं, अगर आप लोग अनुपात में लेके चल रहे हैं और आपको PRT का यूज नहीं करना है, तब देखो क्या करेंगे, P कितना है 1 बच्चों और SI कितना है 2, अभी तो अनुपात लिया। तब आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो ब्याज है बच्चों वो कितना है 2 रुपए का है, लेकिन 2 रुपए का ब्याज जो है कितने साल का है, तो ये 10 साल का ब्याज है बच्चों। तो 10 साल का ब्याज 2 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 0.2 रुपए होगा। तो 1 साल का ब्याज ऊपर लिख दिया, और ब्याज किस पर निकलता है, किस पर मिलता है, मूलधन पर, प्रिंसिपल अमाउंट पर, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1, तो 1 लिख दिया, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो ये क्या आ गई रेट। अब 1 0 से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 × 10 कितना हो जाएगा बच्चों 20, तो रेट आ जाएगी 20% वार्ष। ठीक है, अगर आप 100 वाला तरीका मानकर नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज 12 वर्ष में धनराशि का 3 गुना हो जाता है। धनराशि का जो साधारण ब्याज है उस धनराशि का, तो मूलधन है बच्चों का हमने 1 मान लिया, तो जो धनराशि का साधारण ब्याज होगा वो 3 गुना यानी 3 होगा। तो आप मान सकते हो 100 और 300, बताओ। ठीक है भाई, अगर मूलधन 100 मान लिया, उसने कहा है कि किसी धनराशि का जो साधारण ब्याज है बच्चों वो 12 वर्ष में धनराशि का 3 गुना है। अगर धनराशि 100 है तो 100 का 3 गुना 300 रुपए है, और 300 रुपए क्या है साधारण ब्याज यानी SI। ठीक, अब 300 रुपए का जो ब्याज है बच्चों कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का है। अगर मैं आपसे कहूँ 1 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे, तो 12 से इसको भाग कर देंगे, तो 12 से भाग करेंगे तो 12 दूनी 24, 6 बचा 12 पंजे 60। तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज है बच्चों 25, तो 25% की क्या होगी दर, 25% वार्षिक, 25% पर है, 25% वार्षिक क्या होगी बच्चों दर होगी, आंसर होगी। ठीक है, या क्या करेंगे 25 रुपए 1 साल का ब्याज है बटे 100 गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 25% आ जाएगी इसकी रेट दर। बताओ समझ आया नहीं आया या फिर अगर आप P देखो, P कितना है बच्चों अगर 100 है और SI कितना है 300, तो हमें SI का फॉर्मूला पता है, तो SI बराबर है बच्चों 300, SI का फॉर्मूला है PRT/100, PRT/100 बराबर 300। अब P कितना है 100, रेट कितनी है नहीं पता, टाइम कितना है, टाइम है बच्चों 12 वर्ष बटे 100 बराबर कितना आ जाएगा 300। ठीक, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 12 से भाग करेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, तो R बराबर कितना है बच्चों 25, और R क्या है यहाँ पर रेट, 25% वार्षिक आंसर। अगर आप PRT/100 से करेंगे तो इस तरह करेंगे बच्चों, और आप डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ देख लो, एक बार फिर से समझ लो, ऐसा ये 1-2 लाइन का है भाई। 100 रुपये मान लिया करो, क्योंकि 100 रुपये मानने से बच्चों ये फायदा होता है कि 100 रुपये से जो 1 साल का ब्याज आता है वही दर हो जाती है। ठीक है, तो मूलधन हमने 100 मान लिया, उसने कहा धनराशि का जो साधारण ब्याज है वो 12 वर्ष में धनराशि का 3 गुना हो जाता है। अगर धनराशि 100 रुपये की है तो 100 का 3 गुना बच्चों 300 रुपये, 300 रुपये क्या हो जाता है साधारण ब्याज, और कितने साल में 12 साल में। तो
तो 12 साल का साधारण ब्याज बच्चों 300 रुपये है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? 12 से इसको भाग कर देंगे। अब 12 से इसको भाग करेंगे तो देखो कितना आएगा 25। तो 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज है 25। इसका मतलब जो रेट है बच्चों वो दर कितनी होगी? 25% वार्षिक। ये आंसर है। बताओ, कर सकते हैं इस तरह के? चलो ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट लिखो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। देखो अगला क्वेश्चन है, अब ये अलग टाइप है बच्चों। अभी तक हमने एक बार गुना कहा था हमसे और उसमें रेट पूछा था या टाइम पूछा था। अब वो गुना कहेगा एक बार भी और दूसरी बार भी गुना कहेगा और टाइम पूछ लेगा या रेट पूछ लेगा, कुछ भी, ठीक है। जैसे कि उसने कहा कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में अपनी दोगुनी हो जाती है, तो वह धनराशि वही वाली और उसी दर से जो पहले दर थी अपनी 4 गुनी कितने समय में हो जाएगी? ठीक है, मतलब कोई धनराशि जो है 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो बच्चों वही धनराशि उसी दर से 4 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, ये बताना है। ठीक है, अब देखो एक तो बिल्कुल बेसिक मेथड है कि पहले आप रेट निकाल कर करो, तो मैं उस तरीके से बता दे रहा हूँ पहले, ठीक है। फिर और एक तरीका बताऊंगा शॉर्ट वाला, समझ लो, लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसने कहा कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है। बच्चों अगर मूलधन 100 रुपये है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? दुगना मतलब 200 रुपये हो जाएगा। और कितने साल में होगा ये बच्चों? ऐसा 8 साल में होगा, 8 वर्ष। ये पहली लाइन यहाँ तक खत्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से ब्याज की दर निकाल सकते हैं। तो ब्याज की दर बच्चों मैंने आपको बताया था कि 200, देखो ब्याज कितना है यहाँ देखना, 100 रुपये का ब्याज है भाई, 100 रुपये है, 100 रुपये का ब्याज लगेगा तभी तो 200 रुपये होंगे। तो यहाँ 100 रुपये का ब्याज है बच्चों, कितने साल का? 8 साल का। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 100/8। और 100 रुपये पर 1 साल का जो ब्याज होता है बच्चों वही तो दर होती है। तो दर कितनी आ गई? 25/2%। बताओ ये समझ आया नहीं है भाई? 100 रुपये का ब्याज है बच्चों 8 साल का, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 100/8। तो 100 रुपये पर जो 1 साल का ब्याज होता है वही तो दर होती है। दर कितनी आई? 100/8। 4 दूनी 8 और 4 से 25, यानी दर आई, रेट आई 12.5% या 25/2%। ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन उसने कहा वही धनराशि मतलब मूलधन है 100 रुपये, ठीक है, और 4 गुनी होनी है, यानी अमाउंट हो जाएगा 400 रुपये, ठीक है। उसने पूछा कितने वर्ष में, तो हमें ये बताना है कि कितने वर्ष में बच्चों ऐसा होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब भी टाइम निकालना हो या रेट निकालनी हो, आप रेट ही निकालो और प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो लेकर चलो, मिश्रधन का और मूलधन का। तो मूलधन है 100 रुपये, मिश्रधन है 400 रुपये। तो बच्चों अगर हमें रेट निकालनी है तो बता सकते हैं ब्याज कितना होगा, तो ब्याज होगा 300। ब्याज होगा 300 कितने रुपए पर? 100 रुपये पर, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो यहाँ से जो ब्याज की दर आई वो कितनी आई? 300%। 300% का ब्याज हो, लेकिन जो ब्याज की दर है, ब्याज की दर बच्चों कितनी है? वो 25/2% है। तो 1 साल की 25/2% है, तो 300% कितने साल की होगी? यानी इस वाली परसेंटेज को 1 वर्ष के परसेंटेज से भाग कर दो तो वर्ष आ जाएंगे 25/2%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा, 25 में 25, 25 में 50 और 12 दूनी बच्चों 24। तो कितने वर्ष में? तो 24 वर्ष में ऐसा होगा कि 24 वर्ष में जो धनराशि है वो अपनी कितने गुनी हो जाएगी? अपनी 4 गुनी हो जाएगी। बताओ समझ आया नहीं आया? थोड़ा सा लेंथी मेथड है, बिल्कुल लेंथी मेथड है, मैं भी मानता हूँ। ठीक है, तो इसका शॉर्ट करेंगे बच्चों, अभी करेंगे, घबराओ मत, लेकिन आप लिख लो। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि कोई धनराशि 8 वर्ष में दुगनी हो रही थी, 100 रुपये थे, 200 रुपये हो गए 8 साल में। तो 1 साल बच्चों ये जो ब्याज है टोटल 100 रुपये है, लेकिन कितने साल का? 8 साल का। तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ? 100/8, तो ये दर होगी 25/2% क्या है बच्चों? वार्षिक। 25/2% क्या है बच्चों? वार्षिक। मतलब ये 1 साल की ब्याज है, 1 साल का ब्याज है 25/2%। फिर उसने कहा वह धनराशि उसी दर से, यानी दर यही है और धनराशि जो 4 गुनी हो जाएगी, मतलब 100 रुपये 400 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो 300 रुपये का ब्याज हुआ, 300 रुपये का ब्याज कितने रुपये पर? 100 रुपये पर गुणा 100, तो ये ब्याज की दर आ गई यहाँ पर भी। ब्याज की दर यानी टोटल जो ब्याज है वो 300% है यहाँ पर 4 गुना होने में। अब 300% का ब्याज है और जबकि 1 साल का ब्याज है 25/2%। तो टोटल के ब्याज को अगर 1 साल के ब्याज से भाग करेंगे तभी तो टाइम आएगा। तो टाइम कितना है बच्चों? यहाँ 24 वर्ष।
ठीक है, ये लेंथी मेथड है बिल्कुल। ठीक, और बताता हूँ मैं दूसरा। इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आप लोगों ने। देखो दूसरा मेथड ये है बच्चों, इसको एक लाइन में खत्म करने की कोशिश करेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट है मान लो 1 रुपये या 100 रुपये मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और अमाउंट हो गया बच्चों दूना, मिसल धन हो गया 200 रुपये। तो यहाँ ब्याज कितना हुआ, तो ब्याज हुआ बच्चों ऐसा ही हुआ यहाँ पर 100 रुपये। और कितने साल का ब्याज हुआ बच्चों, ये 8 साल का। ये बताओ इस बात से सहमत हो कि नहीं हो। अभी तो जो हमने पहली लाइन पढ़ी है, पहली लाइन क्या है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है। मतलब 100 रुपये है, दुगने हो जाएंगे 200 रुपये, तो मूलधन है मिश्रधन हो जाएगा। कितने साल में, 8 साल में, तो 8 वर्ष हो गया। तो साधारण ब्याज कितना है बच्चों, 100 रुपये। 8 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है, बिल्कुल ठीक है, लिख दिया। अब हमसे कहा गया कि 4 गुनी होनी है। अब आप बताओ 4 गुनी होगी तो 100 रुपये हैं, 4 गुने कब होंगे बच्चों, जब 400 रुपये होंगे। बताओ ये 100 रुपये हैं आपके पास, उसने कहा 4 गुने हो जाएंगे, तो 100 रुपये 4 गुने कब होंगे, जब आपके पास 400 रुपये होंगे। तो अमाउंट बन जाएगा बच्चों 400 रुपये। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भाई मूलधन तो 100 रुपये था और मिश्रधन हो गया बच्चों 400 रुपये, तो कितने रुपए का ब्याज आया, 300 रुपये का ब्याज आया। 300 रुपये का ब्याज चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपये हैं और आप 300 रुपये का ब्याज इकट्ठा कर लेते हैं तो बच्चों धनराशि 4 गुना हो जाएगी, मतलब 400 हो जाएगी। ठीक है, तो हमसे ये कहा गया कि धनराशि 4 गुनी मतलब 400 रुपये होगी। तो इसके लिए ब्याज कितना चाहिए बच्चों, 300 रुपये। अब आप लोग बता सकते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं इस चीज़ को, ये वाली जो चीज़ है इसको लिख लेते हैं बच्चों, ऐसा डायरेक्ट भी बता सकते हैं। देखो 100 रुपये का जो ब्याज है बच्चों, ऐसा ही जो 100 रुपये है ये कितने वर्ष का है, ये 8 वर्ष का है, ये 8 वर्ष का है। और हमें ऐसा ही कितना चाहिए, 300 रुपये का चाहिए। तो 300 रुपये ऐसा ही बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे, तो कितना बन जाएगा बच्चों, 3 अट्ठे 24 वर्ष। इसका मतलब वो जो धनराशि है 24 साल में कितने गुनी हो जाएगी, मतलब उस धनराशि पर जो ब्याज है वो 300 रुपये होगा 24 साल में। तो 24 साल में 300 रुपये का ब्याज होगा, 100 रुपये वो धनराशि, तो कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। 400 100 रुपये 400 हो रहे हैं, मतलब 4 गुना हो गए। ठीक है, तो आंसर कितना है, 24 वर्ष। हम यहाँ भी कर सकते थे डायरेक्टली, देखो यहाँ भी कि 100 रुपये है ब्याज 8 वर्ष का, तो 300 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना, तो यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 24 वर्ष होगा। ठीक है, और अगर इसमें भी दिक्कत है, अगर इस तरह दिक्कत आ रही है तो मैं आपको सिंगल स्टेप में बता देता हूँ। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। अच्छा उधर दिख नहीं रहा, ठीक है, कर लिया सबने। अब देखो इसको हम और आसान बनाने के लिए बच्चों ऐसा कर सकते हैं, यहाँ 100 रुपये का ब्याज है, ये ब्याज वाली लाइन है बच्चों नीचे ऐसा ही वाली। ठीक है, अब हमें 4 गुने तक पहुंचना है, उसने कहा ना धनराशि 4 गुनी मतलब 400 हो जाएगी। अब एक बात बताओ, 200 रुपये का अगर 100 रुपये का ब्याज और बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 300 रुपये हो जाएगा। और 300 रुपये पर 100 रुपये का ब्याज और बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 400 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 100 रुपये का ब्याज है कितने साल का है, 8 साल का, तो फिर से 8 साल का ब्याज 100 रुपये होगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि जो साधारण ब्याज होता है बच्चों वो मूलधन पर लगता है, प्रिंसिपल अमाउंट पर, इसीलिए जो साधारण ब्याज है वो प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। अब 8 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो बच्चों अगले 8 वर्ष का भी 100 रुपये होगा, और अगले 8 वर्ष का भी साधारण ब्याज 100 रुपये होगा। अब 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये यानी 300 रुपये ब्याज और 100 रुपये मूलधन, तभी तो 400 रुपये होगा, मतलब 4 गुना होगा। तो कितने वर्ष हो गए, इनको जोड़ दो, 8 वर्ष प्लस 8 वर्ष प्लस 8 वर्ष, कितना हो जाएगा बच्चों, 24 वर्ष, 24 ईयर। या फिर ये मेथड है, आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा बच्चों। ठीक है, कर लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, या इसका फॉर्मूला बता देता हूँ बच्चों।
अगर आप इसे फॉर्मूले से करना चाह रहे हो तो फॉर्मूला बता देता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो लेंगे। देखो अगर इस तरह गुना गुना दिया है, गुना पूछा है या टाइम पूछा है, तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है बच्चों n1 माइनस वन अपॉन T1 बराबर n2 माइनस वन अपॉन T2। ठीक है, या का मतलब है कि अगर आपको टाइम की जगह रेट दे रखी होगी या रेट पूछी होगी तो फॉर्मूला बन जाएगा n1 माइनस वन अपॉन R1 बराबर n2 माइनस वन अपॉन R2। ठीक है, टाइम पूछेगा या रेट पूछेगा, ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये गुने वाली कंडीशन में होंगी। अब समझ लो, देखो उसने कहा पहली लाइन में कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो n1 है गुना, तो पहला गुना कितना है, 2 गुना, तो 2 माइनस 1 कितने साल में, T1 यानी 8 साल में बराबर। फिर कहा उसने कि 4 गुनी यानी n2 का मान है 4 गुना, 4 माइनस 1, और टाइम दूसरा वाला पूछा है कि वो कितने समय में 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, कितना हुआ बच्चों, 1/8 बराबर 4 माइनस 1 3/T2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8 3 24, और T है मतलब टाइम है तो कितना आ जाएगा वर्ष, यानी 24 वर्ष। ठीक है, या हम इसका यूज करके कर सकते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला ही बता दिया, बेसिक भी बता दिया यार, और परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर, मतलब फ्रैक्शन बनाकर भी हमने यूज कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद है समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में अपनी 2 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि उसी दर से अपनी 6 गुनी कितने समय में हो जाएगी, 6 टाइम। ठीक है, तो चलो बेसिक तरीका लेके चलते हैं बच्चों कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, मान लिया हमने 100 मान लिया, और वो कितनी धनराशि हो गई, दुगनी। दुगनी मतलब 200 रुपए हो गए बच्चों, कितने साल में, 10 साल में। ये बताओ समझ आया। अगर मूलधन 100 रुपए है, उसने कहा धनराशि दुगनी हो गई, 100 रुपए 200 रुपए हो जाएंगे, और कितने साल में, 10 साल में। तो जो ब्याज है बच्चों साधारण ब्याज, वो साधारण ब्याज कितना हुआ, 100 रुपए। ये क्या है, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज हुआ 100 रुपए, कितने साल में, 10 साल में। अब उसने कहा 6 गुना होना है, तो 6 गुने का मतलब बता सकते हो बच्चों, 100 रुपए है, तो 100 रुपए 6 गुना कब होंगे, जब वो 600 रुपए हो जाएंगे। बताओ भाई, 100 रुपए 6 गुना कब होंगे, जब वो 600 रुपए हो जाएंगे। तो हमें 600 रुपए तक पहुंचना है, 100 बढ़ाते हुए। देखो 100 से 200 हो गए, फिर 200 से 100 बढ़ेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 300। फिर 300 से 100 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। फिर 400 से 100 बढ़ेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 500। और 500 से 100 बढ़ेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 600। ये सब 100 बढ़ा रहे हैं, और 100 रुपए का ब्याज बच्चों हम इसलिए बढ़ा रहे हैं जिससे कि 10 साल का हमें पता चलता रहे। ठीक है, तो देखो 100 रुपए, 200 रुपए, 200 300, 300 400, 400 500, 500 600 रुपए। और जब 100 रुपए 600 रुपए हो गए बच्चों, इसका मतलब कितने गुना हो गए, 6 गुना। अब कितने कितने साल में हो गए देख लो भाई, ये 100 रुपए जो है वो 10 साल में है, तो फिर 10 साल हो गए, फिर 10 साल हो गए, फिर 10 साल हो गए, और ये फिर 10 साल हो गए। इनको सबको जोड़ दो, 10 20 30 40 50, कितना हुआ बच्चों, 50 ईयर यानी 50 वर्ष। ये आपका आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे। अब देखो दिक्कत बच्चों तब आती है, मान लो यहाँ आपको ऐसा कह देता वो कि 20 गुना धनराशि कितने समय में हो जाएगी। तो 20 गुने का मतलब है 100 रुपये 20 गुने कब होंगे, जब 2000 हो जाएंगे। अब अगर हम इस तरह 100 रुपये बढ़ाते रहेंगे तो 2000 बढ़ाने में तो पेपर ही खत्म हो जाएगा। हाँ, पेपर ही छूट जाएगा, घंटी बज जाएगी। समझ में आया, मतलब कि बहुत टाइम लगेगा आपको इस तरह करने में। तो इससे अच्छा है जो जो हमने इससे पहले वाला मेथड बताया था, है ना, वो समझा देता हूँ मैं फिर से दोबारा से। लेकिन फिर भी आप इसका करना चाह रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वो तरीका देखो क्या है बच्चों। उसमें हम ये सब बीच की चीजें गायब कर देते हैं।
ठीक है, मतलब क्या है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। मूलधन 100 रुपये है, दुगना यानी अमाउंट हो जाएगा 200 रुपये। कितने साल में? 10 साल में। तो 10 साल का साधारण ब्याज कितना है बच्चों? 10 साल का साधारण ब्याज है 100 रुपये। ठीक है, अब उसने कहा धनराशि 6 गुनी होगी, मतलब 600 रुपये हो जाएगी। तो आप लोग बता सकते हो 100 रुपये 600 रुपये होंगे तो हमें ब्याज कितना चाहिए? हमारे पास साधारण ब्याज कितना होना चाहिए? 500 रुपये का साधारण ब्याज होना चाहिए। समझ आया? अब 100 रुपये का साधारण ब्याज है बच्चों 10 वर्ष का, तो 500 रुपये का साधारण ब्याज कितने का होगा? तो 500 रुपये का 500 रुपये साधारण ब्याज बनाने के लिए हम यहाँ 5 से गुणा करें, देखो 500 बनेगा, तो यहाँ भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी। भाई अगर बच्चों 100 रुपये का ब्याज 10 साल का है तो 200 रुपये का कितना होगा? 20 साल का। मतलब अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करें तो इधर ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 500 रुपये का जो ब्याज है, 500 रुपये का ब्याज चाहिए तभी तो 600 रुपये होंगे। तो 500 रुपये का ब्याज कितने में आएगा बच्चों? 10 गुणा 5 यानी 50%। या आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, इसका ज़्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ेगा, एक लाइन में हो जाएगा। ठीक है, चलो करो। और अगर इसमें बच्चों कोई दिक्कत आ रही है ना, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर फिर से दे रहा हूँ, हर बार देता हूँ। देखो 7906526096। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है और इस पर आप मैसेज कर सकते हो, या ये नंबर चल भी रहा है, इस पर कॉल भी कर सकते हो बच्चों, अगर किसी को कोई समस्या आती है तब। ठीक है, और किसी और मेथड से सीखना हो तभी आप बता सकते हो। ठीक, चलो नेक्स्ट लिखो बच्चों, एक और लिख लो फिर इसका क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में अपनी 3 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि उसी दर से अपनी 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी? ठीक है, अब बच्चों देखो धनराशि प्रिंसिपल अमाउंट हमने 100 मान लिया। ठीक है, और वो धनराशि 3 गुना हो रही है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 300 रुपये। और कितने वर्ष में हो रही है बच्चों ऐसा? 20 वर्ष में। ऐसा कितने वर्ष में हुआ? 20 वर्ष में। ठीक, तो साधारण ब्याज कितना हुआ 20 साल का? 200 रुपये। 100 रुपये 300 हो गए, 200 रुपये का साधारण ब्याज ही तो हुआ। ऐसा ही कितना है? 200 रुपये। ये समझ आया? अब उसमें पूछा है 8 गुनी। 8 गुनी का मतलब है बच्चों 800। अब क्या देखो 800 हो रही है डायरेक्ट, देखो भाई 200 रुपये जोड़ दिए 300 रुपये, अगर हम फिर से जो 200 रुपये जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 500 रुपये। और अगर हम फिर से 200 रुपये जोड़ दें तो बच्चों कितना हो जाएगा? 700 रुपये। और फिर 200 जोड़ेंगे तो 900 हो जाएगा, और चाहिए हमें 8 गुना मतलब 800 रुपये। ठीक है, इसका मतलब बच्चों 800 रुपये बनाने के लिए, अमाउंट को 800 बनाने के लिए हमें यहाँ कितने रुपए का ब्याज और चाहिए? तो हमें यहाँ 100 रुपये का ब्याज और चाहिए बच्चों। देखो भाई 200 करके ब्याज बढ़ रहा था, 100 प्लस 200 300, 300 प्लस 200 500, 500 प्लस 200 700, 700 प्लस 100 800। यहाँ तक तो 200 का ब्याज चला, लेकिन यहाँ पर क्या ब्याज हो गया बच्चों? आधा हो गया ब्याज, 100 रुपये का ब्याज हो गया। ठीक है, तो अब टाइम को देख लो आप, जो 200 रुपये का ब्याज है वो 20 साल का है, तो यहाँ भी 200 रुपये का ब्याज है, तो ये 20 साल होगा बच्चों, 20 वर्ष होगा। ठीक, यहाँ भी 200 रुपये का ब्याज है तो ये भी 20 वर्ष होगा। लेकिन यहाँ 100 रुपये का ब्याज है बच्चों, तो 100 रुपये का ब्याज है, यानी ब्याज आधा हुआ है तो टाइम भी तो आधा होगा, तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ? 10 वर्ष। ठीक है, अब जोड़ दो, 20 प्लस 20 40, 20 प्लस 20 60, प्लस 10 70, तो आंसर हो जाएगा 70 ईयर यानी 70 वर्ष। तो अगर कहीं पर हमें ब्याज को आधा, एक चौथाई, दुगना, तिगना कुछ भी करना होगा तो हम इस तरह करेंगे, उसको हम टाइम भी उसको इतना ही बढ़ा देंगे। अगर कोई धनराशि पर ब्याज दुगना चाहिए तो टाइम दुगना कर देंगे। ठीक है, किसी पर ब्याज 3 गुना करना है तो हम धनराशि भी टाइम भी हम क्या कर देंगे? 3 गुना कर देंगे क्योंकि धनराशि सेम है। आया समझ में? चलो ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। तो उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों ये है
कि 5,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 4 वर्ष बाद 6600 रुपये हो जाती है। 5,000 रुपये 6,600 रुपये हो गए 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज की किसी दर से। फिर यदि ब्याज की दर 2% वार्षिक बढ़ा दी जाए, समझ गए, अगर ब्याज की दर 2% वार्षिक बढ़ा दी जाए, मतलब बच्चों जैसा मान लो ब्याज की दर जो है पहले मान लो 20% है, उसने कहा 2% वार्षिक बढ़ा दो तो मतलब 22% हो गई। समझ आया? 20% मान लो दर है, उसको 2% वार्षिक बढ़ा दिया जाए तो कितनी हो गई बच्चों? 20 + 2 यानी 22%। समझ आया? तो उसने कहा 2% वार्षिक बढ़ा दी जाए तो वह धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो बच्चों बिल्कुल बेसिक मेथड है कि आप पहले एसआई निकाल लो, इसका एसआई की जो दर है, सॉरी रेट निकाल लो पहले, और उसको रेट को फिर बढ़ाएंगे, फिर दोबारा से सॉल्व कर लेंगे, है ना। एक मेथड में आपको डायरेक्ट वाला ही बताऊंगा, बिना बिना आप रेट निकाले भी कर सकते हैं। तो पहले बेसिक वाला समझ लो बच्चों। देखो उसने कहा 5,000 रुपये हैं, प्रिंसिपल अमाउंट है बच्चों 5,000, ठीक है, और 4 वर्ष में कितना हो गया, अमाउंट कितना बन गया, 6,600 रुपये। ठीक है, ऐसा जो है वो कितने साल में हुआ बच्चों? ऐसा हुआ 4 साल में, 4 वर्ष में। ठीक है, अब मूलधन है, मिश्रधन है, टाइम है, आपको रेट निकालना सिखाया था। ठीक है, वही चीजें जो मैंने आपको बेस वाली बताई हैं, बिल्कुल वही चीजें काम आनी हैं। और इसलिए बच्चों पहली वीडियो, इससे पहली वीडियो जरूर देख लेना, वरना आप नहीं कर पाएंगे, दिक्कत आएगी। इससे पहले जो 2 वीडियो हैं वो बना चुका हूँ मैं इस पर, सिंपल इंटरेस्ट पर, तो अगर वो नहीं कर पाओगे तो उसमें दिक्कत आएगी आगे पढ़ने में। ठीक है, इसलिए बच्चों सीख रहे हो, सारी वीडियो देखते चलो और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलो। ठीक है, चलो। तो अगर यहाँ से हमें रेट निकालनी है बच्चों, तो मैंने बताया था रेट निकालने के लिए या टाइम निकालने के लिए आपको इन दोनों का रेशियो लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो चाहो तो आप रेशियो से कर लो या डायरेक्ट कर लो। यहाँ देखो कितने रुपए का ब्याज हुआ बच्चों, तो ब्याज हुआ 1,600 रुपये का। तो 1,600 रुपये का जो ब्याज है एसआई है वो कितने साल का है? 4 साल का। तो मैं कहूँ बच्चों 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 4 से भाग कर देंगे, 400 रुपये होगा। 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 400 रुपये। और ये जो साधारण ब्याज है बच्चों कितने रुपए पर है? प्रिंसिपल अमाउंट पर। तो यहाँ से ब्याज की वार्षिक दर आ जाएगी। 1 साल का ब्याज कितना है बच्चों? 400 रुपये। कितने रुपए पर? 5,000 रुपये पर। और परसेंटेज के लिए गुणा 1 2 3 1 2 3 40/5 बच्चों कितना आया? 8% वार्षिक। तो पहली जो दर है वो हमें मिल गई 8% वार्षिक है। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया, अभी केवल हमने क्या किया, यहाँ तक क्वेश्चन को पढ़ा और इससे हमने रेट निकाल दी, दर निकाल दी साधारण ब्याज की। अब उसने कहा क्या, कहा अगली लाइन पढ़ो, यदि ब्याज की दर 2% वार्षिक बढ़ जाए, तो ब्याज की दर बच्चों 8 थी, तो 2% वार्षिक और बढ़ जाएगी, तो ब्याज की दर हो जाएगी 10% वार्षिक। ब्याज की दर हो जाएगी 10% वार्षिक। ठीक, फिर यदि ब्याज की दर 2% वार्षिक बढ़ा दी जाए तो वह धनराशि मतलब 5,000 रुपये। ठीक है, उतने ही समय का मतलब है बच्चों 4 वर्ष में। उतने ही समय में 4 वर्ष पहले था तो 4 वर्ष अब रहेगा में कितनी हो जाएगी, मतलब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा गया है बच्चों अमाउंट। अब देखो ये भी बेसिक का पार्ट है कि रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? अब देखो कैसे निकालेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 5,000 है, गुणा 10% वार्षिक का मतलब है 1 साल का जो ब्याज है वो 10% है, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा बच्चों? 40%। तो 40% का ब्याज होगा, और हमें पूछा मिश्रधन अमाउंट, तो 40% का ब्याज होगा। अगर हम यहाँ 140% निकाल दें तो ये क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 ये 500 वाले और 14 पंजे बच्चों 70। तो कितने रुपए हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा बच्चों 7,000। यानी 5,000 रुपये जो हैं वो, उससे अगर दर बढ़ा दी जाए तो उतने ही समय में कितने हो जाएंगे? 7,000 रुपये हो जाएंगे। बताओ समझ आया नहीं आया? ये पहले रेट निकाल दी, फिर उसने कहा 2% बढ़ा दो रेट को, 10 कर दिया। समय उसने कहा वह धनराशि यानी 5,000 रुपये थे, 5,000 रुपये रहे। उतने ही समय में 4 वर्ष था तो 4 वर्ष रहा। कितनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट पूछा है। ठीक है, तो हमने अमाउंट निकाल दिया। ठीक है, 5,000 रुपये मूलधन था, 10 चौक 40% तो ब्याज होगा,
और मिश्र धन निकालने के लिए 140% निकाल दिया। अमाउंट कितना है 7,000। बताओ समझ आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ बच्चों, उसमें आपको रेट निकालने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, क्या करेंगे देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो लेकिन करें। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है बच्चों, मूलधन था 5,000 रुपये, ठीक है, और अमाउंट कितना हो गया 6,600 रुपये हो गया। टाइम कितना है 4 वर्ष। बताओ ये चीजें तो हमने जो हमें पहले लाइन में दिया है शुरू वाली लाइन में हमने वहां से लिखी। अब उसने कहा कि ब्याज की दर अगर 2% बढ़ा दी जाए। बच्चों आप एक बात बताओ, अभी हमने रेट निकाली थी, रेट हमारी आई थी 8%, उसके बाद होगी जी 10%। तो जो 10% है, 10% में जो नया ब्याज है 8% वाला ब्याज तो पहले वाला ही जुड़ेगा, जो 2% वाला ब्याज है वही तो जुड़ा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि जो पहले वाली दर थी उसको तो रहने दो, उसका तो ब्याज जुड़ा हुआ है ही। ठीक, अभी जो 2% की ब्याज की दर बढ़ गई है, अगर ये बढ़ा हुआ ब्याज अगर हम यहाँ जोड़ दें, जो ब्याज बढ़ा है अगर हम यहाँ जोड़ दें तो हमें अब नया अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब ब्याज कितना बढ़ा बच्चों, ब्याज किस पर मिलता है, प्रिंसिपल अमाउंट पर। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5,000 रुपये। ठीक है, उसने कहा कि ब्याज की दर 2% वार्षिक बढ़ा दो, यानी एक साल में 2% का ब्याज बढ़ा दो। तो 4 वर्ष है बच्चों, क्योंकि उसने कहा उतने ही समय में, अगर समय चेंज करता तो समय चेंज करके लेके चलते। उसने कहा वह धनराशि उतने ही समय में यानी 4 वर्ष में। अब एक साल में आपने 2% का ब्याज बढ़ाया, एक साल में 2% का ब्याज, तो 4 साल में कितने कितने परसेंट का ब्याज बढ़ गया होगा बच्चों, 8% का ब्याज बढ़ गया होगा। तो आप इसका केवल 8% निकाल दो, इसका केवल 8%। 8% क्यों निकाल रहे हैं बच्चों, कि जितना ब्याज आया 8 पंजे 40 यानी 400 रुपए का ब्याज आया। जो ब्याज की दर बढ़ाई गई है उस ब्याज की दर को बढ़ाने से कितने रुपए का ब्याज बढ़ना चाहिए, 400 रुपए का ब्याज बढ़ना चाहिए। अच्छा, पहले धनराशि कितनी थी 6600 थी, अब 400 रुपए का ब्याज बढ़ जाएगा, तो अब अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों 7,000। और हमसे यही तो पूछा है कि धनराशि कितनी हो जाएगी, तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी बच्चों 7,000 रुपये हो जाएगी आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं आप। देखो कितना आसान हो गया, कितनी कम कैलकुलेशन में। तो इसलिए समझना ज़्यादा है, पेन कम चलाना है। ज़्यादा समझोगे, पेन कम चलाओगे बच्चों, तभी आप वहाँ टाइम बचा पाओगे। ठीक है, या पेन इतना तेज चलाओ, फिर अगर बेसिक से कर रहे हो तो पेन इतना तेज चलाओ कि बस छूमंतर हो जाओ एकदम। चल, तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। फिर से समझ लो एक बार, भाई 5,000 रुपये 6,600 रुपये हो गए थे 4 साल में। उसने कहा यदि ब्याज की दर 2% वार्षिक बढ़ा दी जाए। अब ये जो ब्याज की दर जो पहले वाली होगी उसका ब्याज तो दोनों कंडीशन में बढ़ेगा भाई, उसको अगर आप जोड़कर निकालोगे तो उसका ब्याज तो पहले वाला ब्याज तो वो 8% वाला तो आएगा ही आएगा। अभी हमने 8% सोल्व कर लिया ना, इसलिए बता रहे हैं। तो जो पहले वाली दर होगी उससे तो ब्याज बढ़ना है ही, और भी एक्स्ट्रा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा 2% वार्षिक बढ़ेगा, यानी एक साल में 2% ब्याज बढ़ेगा, है ये 4 वर्ष। तो 4 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ जाएगा बच्चों, 4 वर्ष में बढ़ जाएगा, जब एक साल में 2% बढ़ेगा तो 4 साल में हो जाएगा 2 गुना 4 यानी 8%। तो 8% का ब्याज बढ़ जाएगा। अब ब्याज किस पर निकलता है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन पर। और मूलधन कितना है बच्चों 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये का 8% निकाल दिया, यानी जितना ब्याज बढ़ा तो कितना ब्याज बढ़ जाएगा 400 रुपये ब्याज बढ़ जाएगा। अब 6,600 रुपये तो थे पहले से, और बढ़ के और कितना आएंगे 400 रुपये और बढ़ जाएंगे ये वाले। तो अब अमाउंट कितना बन जाएगा, ये 7,000 रुपये हो जाएगा। कितना 5,000 रुपये 7,000 रुपये बन जाएगा। तो उसने ये तो पूछा है कि वह धनराशि यानी 5,000 उतने ही समय में मतलब 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी बच्चों 7,000। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, 8,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 6 वर्ष बाद 12,800 रुपये हो जाती है बच्चों। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक बढ़ा दी जाए तो वह धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी।
तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार और फिर से बता देता हूँ रेट निकाल कर, इसके बाद मैं रेट निकाल कर नहीं बताऊंगा बच्चों, ठीक है। तो इसलिए एक बार फिर से समझ लो जो लोग कर रहे हूँ, 8,000 रुपये की धनराशि यानी मूलधन है 8,000 रुपये, और ये 6 वर्ष में 12,800 रुपये हो गए, तो 12,800 रुपये क्या होगा बच्चों अमाउंट। अच्छा कितने वर्ष में हुआ ऐसा, 6 वर्ष में, 6 ईयर। तो यहाँ से रेट निकालने के लिए बच्चों 1 साल का ब्याज ऊपर लिखना पड़ेगा। अब ब्याज जो है वो कितने साल का देखना, 4,800 रुपये का ब्याज है, कितने साल का, 6 साल का। 6 साल में 4,800 रुपये का ब्याज है, तो 1 साल का कितना होगा, 6 से भाग करो, तो 1 साल का ब्याज होगा बच्चों 800 रुपये, कितने रुपए पर, 8,000 रुपये पर, और गुणा 100, 80/8 यानी ब्याज की दर जो थी बच्चों कितनी थी, पहले 10% थी। बताओ समझ आया। तो ब्याज की दर 10% थी। अब उसमें कहा यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक बढ़ा दी जाए, तो ब्याज की दर अगर बच्चों बढ़ाओगे तो 10% से 1% बढ़ के कितनी हो जाएगी, 11%। ब्याज की दर 11% हो गई, तो वह धनराशि यानी धनराशि कितनी थी, 8,000 रुपये थी। वह धनराशि उतने ही समय में, मतलब कितने समय में बच्चों, 6 वर्ष में, उतने ही समय में कितने हो जाएंगे, मतलब हमसे क्या पूछा बच्चों, अमाउंट पूछा, ठीक है। और अमाउंट के तो आप ज्ञाता हो, अमाउंट तो आप ढूंढ ढूंढ के निकालते हो। 8,000 रुपये हैं गुणा 11% का 1 साल का ब्याज है, 11% वार्षिक, तो 11 साल का बच्चों 11% का 1 साल का ब्याज है, तो 6 साल का ब्याज कितना हो गया, 11 से 66%, तो 66% तो ब्याज है, लेकिन हमसे पूछा मिश्र धन, तो हम क्या निकाल दें यहाँ, 166% निकाल दें तो मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 जीरो से बच्चों 2 जीरो कैंसिल हो गए, 80 का 1 जीरो है, 8 की गुणा करेंगे तो 8 6 48 का 8, कहाँ से लगे 4, 8 6 48 और 4 52 का 2 से लगे 5, ठीक, और 8 का 8 और 5 13, कितना जाएगा बच्चों, 13,280 रुपये की धनराशि हो जाएगी वो, अगर वो ब्याज की दर 1% वार्षिक बढ़ा देगा तो। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे फिर सर आप। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर वही एक लाइन में खत्म करवाने की कोशिश करेंगे, देखो कैसे करेंगे। अच्छा ये समझ लो, ये नहीं दिख रहा बच्चों थोड़ा सा, ये 12,800 रुपये है, ठीक है, ब्याज की, और यहाँ है 12,800 रुपये, ठीक है। चलो देखो अब अगर दूसरे मेथड से करेंगे, देखो उसने कहा 8,000 रुपये की धनराशि है, तो मूलधन तो 8,000 रुपये है बच्चों, 8,000 रुपये की जो धनराशि है वो 6 वर्ष में, 6 वर्ष में कितनी रुपए हो गई, 6 वर्ष में हो गई बच्चों 12,800 रुपये, 12,800 रुपये हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है, पहली लाइन में से जो जो चीज़ें लिखी हैं, जो जो लिखा हुआ है वही लिख लिया हमने, नोट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक बढ़ाओगे, अब जो भी ब्याज की दर है उससे 6 साल का ब्याज तो बढ़ ही गया होगा, ठीक है। अब 1% ब्याज दर और बढ़ गई, तो 1% का ब्याज 1 साल का और बढ़ जाएगा, 1% वार्षिक मतलब बच्चों 1 साल का ब्याज। तो जब ब्याज की दर 1% बढ़ी है, तो 1 साल में 1% का ब्याज बढ़ेगा, और ये कितने साल हैं, 6 साल है, तो 1 साल में 1%, तो 6 साल में बच्चों 6% का ब्याज बढ़ जाएगा। तो ब्याज किस पर निकालते हैं, मूलधन पर, तो 8,000 का 6% निकाल दिया बच्चों ने, 6% यानी 6/100, 6 8 48 यानी 480 रुपये, तो 480 रुपये का जो ब्याज है बच्चों ये और बढ़ जाएगा, मतलब ये तो रहेगा ही, इसमें हम 480 रुपये और जोड़ देते हैं, ये ब्याज और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ देखो, 0 8 2 3 1, तो 13,280 रुपये, ये पूछो, बताओ समझ आया नहीं आया। तो जो वह धनराशि है उतने समय में कितनी हो जाएगी, 13,280 रुपये हो जाएगी। कर लेंगे इस टाइप की, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको हम डायरेक्ट कराने की कोशिश करेंगे बच्चों। अच्छा हाँ, ऐसा समझ लो, यहाँ तो ब्याज की दर बढ़ रही है, अगर ब्याज की दर घटने लगे, डिक्रीज होने लगे, तब क्या करेंगे, तब भी यही तरीका है, तब ब्याज घटेगा बच्चों। अब ब्याज की दर बढ़ रही है तो ब्याज बढ़ेगा, जब ब्याज की दर घटाओगे तो ब्याज घटेगा, ठीक है।
देखो अब हम डायरेक्ट इसी मेथड से कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है कि 12,000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्ष बाद 19,500 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2.5% वार्षिक घटा दी जाए, इस बार ब्याज की दर कम कर दी गई, तो वह धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी? ठीक है। अब देखो भाई, प्रिंसिपल अमाउंट बच्चों मूलधन कितना था? 12,000 रुपये था, लिख दिया 12,000 रुपये। 5 वर्ष में कितना हो गया? 19,500 रुपये हो गया। 19,500 रुपये क्या है बच्चों? अमाउंट। ठीक है। और ऐसा कितने साल में हुआ बच्चों? 5 साल में। तो ये कंडीशन हुई है 5 वर्ष में, 5 ईयर। ठीक। अब उसने कहा है कि ब्याज की दर 2.5% घटा दी जाए। अब ब्याज की दर जो भी होगी उससे तो ब्याज मिल गया, ठीक है। अब उसमें उसको निकाल कर उसमें से कम करोगे तो ब्याज ही तो कम होना है। तो जो ब्याज है बच्चों उसका क्या मतलब है? 2.5% वार्षिक घटाई है, यानी एक साल की दर 2.5% घटाई है। कितने साल है? 5 साल। तो जब एक साल में 2.5 साल घटाई है तो 5 साल में कितनी कम होगी बच्चों? 12.5%। एक साल का जो ब्याज है वो 2.5% ही तो कम होगा। तो 5 साल का ब्याज कितना कम होगा? गुणा 5, यानी 12.5% ब्याज कम हो जाएगा। अब ये 12.5% ब्याज बैठेगा कितना, होगा कितना, इसको निकालते हैं। तो 12,000 रुपये पर तो 12.5% निकाल दिया बच्चों, जितना हमें कम करना है। ठीक। सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और इस 1 जीरो से पॉइंट कैंसिल हो गया। तो 12 दूनी 60, 0 6, 12 दूनी 24, 36 का 0 से लगे 3, 12 में 12, 3 15, यानी 1,500 रुपये जो ब्याज की दर कम हुई है 12.5%, तो उस 12.5% से कितने रुपए कम होने चाहिए? 1,500 रुपये कम होने चाहिए। तो 1,500 रुपये कम कर दो इसमें से 1,500 रुपये बच्चों कम कर लो। तो कितना रुपए हुआ? 0,0,0,8,1। तो कितने रुपए हो जाएंगे बच्चों? ये 18,000 रुपये हो जाएंगे। बताओ समझ आया नहीं आया? फिर से समझ लो। वही कंडीशन है, बढ़ाने में बढ़ा देते, घटाने में घटा देते। भाई उसमें ये तो हमने वैल्यू लिखी थी, 12,000 रुपये मूलधन है, मिश्र धन 19,500 रुपये है, 5 साल में ऐसा हुआ है। फिर उसने कहा यदि ब्याज की दर 2.5% वार्षिक घटाई जाए, यानी एक साल में 2.5% का ब्याज घटाया जाए। 2.5% वार्षिक घटाने का मतलब है कि एक साल में 2.5% वार्षिक ब्याज कम किया जाए। और कितने साल है? 5 साल। तो जब एक साल में 2.5% ब्याज कम होगा तो 5 साल में कितना होगा? गुणा 5, मतलब 12.5% ब्याज कम होगा। तो ब्याज जो निकलता है वो किससे निकलता है बच्चों? प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन से। और मूलधन कितना है? 12,000। तो 12,000 रुपये से जब 12.5% निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 1,500 रुपये आएगा। और ये हमें कम करना है तो 1,500 रुपये इसमें से कम कर लेंगे बच्चों, क्योंकि धनराशि तो 12,000 से 19,500 हो गई थी। ब्याज की दर घटा दी तो ब्याज कम हो जाएगा, तो इसमें से 1,500 ब्याज घटा दिया तो अमाउंट कितना बन जाएगा? अभी 18,000 रुपये, यानी वह धनराशि यानी 12,000 रुपये उतने ही समय में, यानी 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो 18,000 रुपये। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे फिर। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं घटाने वाला। देखो ये क्वेश्चन है कि 30,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष बाद 42,000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक घटा दी जाए तो वह धनराशि उतने समय में कितनी हो जाएगी? अभी ऐसा भी कराने वाला हूँ कि समय उसमें बच्चों चेंज हो जाएगा। अगर समय चेंज हो जाएगा तब क्या करेंगे? ठीक है, चलो पहले ऐसा करो। उसने कहा 30,000 रुपये की धनराशि, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा बच्चों? 30,000 रुपये 8 वर्ष में, 8 वर्ष में। और 42,000 रुपये हो गए, यानी अमाउंट कितना होगा बच्चों? 42। पहली वाली लाइन से जो मिला लिख लिया। अब उसने कहा कि ब्याज की दर 1% वार्षिक घटा दो, यानी ब्याज जो है वो 1% घट जाएगा एक साल का। और ये कितने साल है? 8 साल है बच्चों। तो 8 साल में 1 गुणा 8, इतना परसेंट ब्याज कम हो जाएगा, यानी 8% ब्याज कम हो जाएगा। और ब्याज किस पर निकलता है? प्रिंसिपल अमाउंट पर, मूलधन पर। मूलधन कितना है बच्चों? 30,000। तो 30,000 का हमने 8% निकाल दिया बच्चों, 30,000 का 8% निकाल दिया।
30,000 का जो 8% आया वो कितना है, 2400 रुपये। और बात किसकी चल रही है, घटाने की। तो इसका मतलब जो ब्याज है वो 2400 रुपये कम हो जाएगा। 2400 रुपये कम हो जाएगा बच्चों, 2400 रुपये इसमें से घटा दो। 0 0 6 11 2 9 और 3। तो बच्चों जो धनराशि है वह धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी, 39,600 रुपये हो जाएगी। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे फिर इस टाइप के। अब देखो अगर उसने टाइम चेंज कर दिया, मान लो अगर वो टाइम चेंज करेगा तब क्या करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि 2,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष बाद 2400 रुपये हो जाती है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक बढ़ा दी जाए तो वह धनराशि 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। आपको उसने टाइम बराबर नहीं रखा, पहले 2 वर्ष थे बच्चों, अब 4 वर्ष हो गए। तो आप एक काम करो, आप पहले से 4 वर्ष लेके चलो, मतलब मूलधन है आपके पास 2,000 रुपये, ठीक। और ये 2 वर्ष बाद कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 2400 रुपये। कितने साल बाद, 2 वर्ष बाद, ठीक। और आपसे बाद में पूछा है कि 4 वर्ष बाद, तो आप पहले से ही 4 वर्ष लेके चलो ना। अब देखो 4 वर्ष कैसे करेंगे, ध्यान दो बोर्ड पर। देखो यहाँ जो ब्याज हुआ बच्चों, ब्याज कितना हुआ, देखो 2 साल का ब्याज हुआ 400 रुपये, सॉरी, ठीक है। 2 वर्ष का जो ब्याज हम इधर लिख लेते हैं, 2 वर्ष का ब्याज कितना है बच्चों, 400 रुपये, हमने लिखा है ऐसा। देखो यहाँ 2 साल का डिफरेंस है और यहाँ कितने का है, 400। इसका मतलब 2 साल का साधारण ब्याज 400 रुपये है। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा बच्चों, 200 रुपये। 1 साल का साधारण ब्याज 200 रुपये है। और बात चल रही है 4 साल की। अगर हम यहाँ 4 साल कर दें तो 4 साल का साधारण ब्याज कितना होगा बच्चों, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 800 रुपये। इसको लिखने की जरूरत नहीं, ओरली कर सकते थे, लेकिन हमने समझाने के लिए लिख दिया बच्चों उसके बाद। तो 4 साल का साधारण ब्याज 800 रुपये हुआ। अब 4 साल का साधारण ब्याज 800 रुपये होगा, मूलधन 2,000 रुपये है। 4 साल बाद कितने हो जाएंगे, 800 रुपये बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे बच्चों, 2800। ये बताओ, ये समझ आया नहीं आया, ठीक है। फिर उसने कहा, अब तो कंडीशन वैसी बन गई, उसने कहा कि ब्याज की दर 4% वार्षिक बढ़ा दो, यानी 1 साल में 4% का ब्याज बढ़ाएंगे तो वह धनराशि 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो देखो 4 वर्ष है और 1 साल में ब्याज की दर 4% बढ़ रही है, तो 4 चौक 16% ब्याज बढ़ जाएगा। और ब्याज किससे बढ़ेगा, मूलधन से। तो मूलधन कितना है, 2,000। तो 2,000 का बच्चों 16% निकाल दिया, 16 दूनी 32, 320 रुपये। तो 320 रुपये का जो ब्याज है वो बढ़ जाएगा। पहले कितने थे, 2800 रुपये थे, तो 312 रुपये, 320 रुपये, सॉरी, तो 320 रुपये और बढ़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 0 2 1 कितना हो जाएगा, 3120 रुपये। ये आंसर है, ठीक है। अगर वो टाइम चेंज करता है तो पहले से ही आप उस टाइम को, उतने ही टाइम को लेके चलो। अगर उसने कम कर दिया तो कम लेके चलो शुरू से, उसने बढ़ा दिया टाइम तो बढ़ा कर लेके चलो, ठीक है। जैसे यहाँ 2 वर्ष के लिए कंडीशन थी कि 2,000 रुपये 2 वर्ष में 2400 रुपये हो गए, यानी ब्याज कितना हुआ बच्चों, 400 रुपये का। 2 साल का ब्याज 400 रुपये है, तो 1 साल का ब्याज 200 रुपये। और बात चल रही है लास्ट में 4 साल की, तो 4 साल का ब्याज कितना हो गया, 800 रुपये। तो 2,000 रुपये पर 4 साल का जो ब्याज है वो 800 रुपये है, तो 2,000 रुपये 2800 रुपये बन जाएंगे 4 साल में। ये कंडीशन बना दी। फिर उसने कहा 4% वार्षिक ब्याज दर बढ़ा दो, यानी ब्याज जो है 4% बढ़ जाएगा 1 साल में, और टाइम कितना है, 4 साल। तो जब 1 साल में 4% ब्याज बढ़ेगा तो 4 साल में कितना बढ़ेगा बच्चों, 4 चौक 16%। तो 16% निकाल दिया हमने मूलधन का, तो प्रिंसिपल अमाउंट का 16% आया बच्चों 320 रुपये। तो ब्याज की दर बढ़ेगी तो 320 रुपये का ब्याज बढ़ जाएगा, तो इसमें हमने 320 जोड़ दिया, आंसर है कितना है, 3120। ये आंसर। बताओ कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो चलो, उम्मीद है आज की क्लास, आज का सेशन बच्चों आपको समझ आया होगा। किसी को कोई समस्या आ रही है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो बच्चों, बात कर सकते हो मुझसे। कोई दिक्कत हो, किस तरह स्ट्रेटजी बनानी हो है, या किस तरह आप पढ़ रहे हो, मुझे बता सकते हो। आपको ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है तो बात भी कर सकते हो, ठीक है।
तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल फिर मिलेंगे साधारण ब्याज में एक नए तरीके के साथ, एक नए सवाल के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।